आइए सुनते हैं आज की कहानी सेवा का सुख। किसी प्रदेश में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का एक पुत्र था जिसे आने वाले समय में राजा का उत्तराधिकारी बनना था। जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजकुमार स्कूल गया तो वहां उसके अनेक मित्र बन गए। राजकुमार के सभी मित्र प्रजाजनों के ही बच्चे थे। प्राय बच्चों में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता। राजकुमार अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता था। एक बच्चे ने एक दिन राजकुमार से कहा, आप तो राजगद्दी के मालिक हैं, अब हमसे इतना प्रेम करते हो लेकिन राजा बनने पर हमें भूल जाओगे। बड़े होने पर यदि तुम मित्रता निभाओगे तब हम समझेंगे कि तुम हमें प्यार करते हो। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। वो राजगद्दी का मालिक बन गया और जब उसने राज्य का कार्यभार अच्छी तरह से संभाल लिया तब राजकुमार ने अपने उसी मित्र को बुलाकर कहा, तुमने एक दिन कहा था कि राजा होने पर यदि तुम मित्रता निभाओ तो जाने। आज मित्रता निभाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें 3 दिन के लिए इस राज का राजा बनाता हूँ। इस राजगद्दी पर बैठकर राज करो। राजकुमार का वो मित्र घबराकर बोला, अन्नदाता, वे सब तो बचपन की बातें थी। मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। लेकिन राजा की आज्ञा टालने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने 3 दिन के लिए राजपाट स्वीकार कर लिया। पहला दिन तो उसने खाने पीने में ही बिता दिया। रात को राजकुमार से बोला, पूरे राज के साथ साथ तो रानी भी मेरी है, इसलिए मैं राजमहल में ही सोऊंगा। राजा बने उस मित्र की ये बात सुनकर वो पतिव्रता स्त्री घबरा गई और कुल गुरु देवता के पास जाकर बोली कि अब मैं क्या करूं। रानी को चिंतित देखकर कुलगुरु ने कहा, रानी तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद कुलगुरु ने राजा बने मित्र से कहा, यदि आपकी इच्छा महल में सोने की है तो तुम्हें राजा की तरह ही सोना होगा। कुलगुरु ने नौकर से कहा कि महाराज का महल में जाने के लिए श्रृंगार करो और वेशभूषा ठीक से तैयार करके कपड़े पहना दो। नाई से कह दिया गया कि महाराज के बाल ठीक से कटने चाहिए। बाल कटने, इत्र लगाने में ही पूरी रात बीत गई। 3 दिन इसी तरह बीत गए लेकिन महाराज का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। आखिर राजकुमार ने अपना राज्य वापस ले लिया। राजकुमार ने दूसरे दिन अपने एक अन्य मित्र को बुलाया और 3 दिन के लिए उसे अपना राज्य दे दिया। मंत्री ने राजा बने मित्र से कहा, घर महल सारी फौज खजाना, इस राज्य की प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा ही अधिकार है। उसने शीघ्र ही उच्च अधिकारियों को आज्ञा दी कि हमारे राज्य में किस चीज की कमी है पता लगाओ। बिजली, पानी, धर्मशाला, पाठशाला, चिकित्सालय की व्यवस्था जिस गांव में नहीं है वो 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। जितना रुपया पैसा चाहिए खजाने से ले लो। राजा की आज्ञा से प्रत्येक गांव में पाठशाला, धर्मशाला, अस्पताल बनने का काम पूरे जोश के साथ शुरू हो गया। 3 दिन के अंदर राज्य के गांव में किसी चीज की कमी नहीं रही। सभी सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई। 3 दिन पूरे होने पर उस मित्र ने राज सिंहासन राजकुमार को लौटा दिया। राजकुमार ने खुश होकर अपने मित्र को मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजकुमार ने मित्र से कहा, हमें तो राज्य विरासत में मिल गया लेकिन हमें राज्य का काम करना नहीं आता। हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा। हम अच्छे राजा तो न बन सके लेकिन अच्छे मित्र अवश्य बनेंगे। दूसरों की सेवा करने में ही सुख है। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे परोपकार में लगाना चाहिए। दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति से भगवान भी खुश रहते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती।